गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है दिसंबर 27 और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, आइए फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहला आपको पता ही है ना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व इकोनॉमी एडवाइज़र, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो है यहाँ पे स्वर्गवास हो गया है। और तो उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनका योगदान जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा है। हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ ना, तो 2-3 दिन कंटिन्यू इनका टॉपिक आएगा अभी। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, एग्जाम के जो लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहला एग्जाम के लिहाज से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देखने को मिलेगा, वो पहला फैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ना प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। दूसरा क्या है, आरबीआई गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये जो है ना योजना जो प्लानिंग कमीशन है ना, उनके मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट बना के पूछेगा, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सारे स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर आरबीआई के गवर्नर के रूप में, प्लानिंग कमीशन के यहाँ पे मेंबर के रूप में, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री के जो एडवाइजरी होते हैं, पीएम एडवाइजरी में भी ये काम कर चुके हैं, पद पे रह चुके हैं यहाँ पे। और ये देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात किए ना हम लोग, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको जो है ना जो एलपीजी जो था ना हमारा नीति 1991 वाला, उनका आर्किटेक्चर कहा जाता है, इनको आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट हो गया। उसके बाद और देख लीजिए आप यहाँ पे कि और भी क्या पूछेगा यहाँ पे। असम से जो है ना ये राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। क्लियर है, ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिर आइए यहाँ पे, रुपया जो है ना 12 पैसे टूटकर 85 जो है 27 पैसा के रूप में आ चुका है। कुल मिलाकर हमारा रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, मेंस में क्या पूछेगा, पीटी में क्या पूछता है, आइए देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आपका पीटी एग्जाम में पहला पूछता है कि डॉलर जो है ना, डॉलर जो होता है और रुपये का कंपेयर पूछ देगा आपसे, तो अभी 85 रुपये के आसपास में, याद रखिएगा। उसी प्रकार युआन आप याद रखिएगा, येन याद रखिएगा, और क्या हो गया, पाउंड याद रखिए, पाउंड जो स्टेरलिंग होता है वो, और यूरो याद रखिएगा। क्योंकि बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, तो यूरो जो है आपका लगभग आई थिंक 90 रुपये के आसपास होगा। पाउंड स्टेरलिंग जो है ना 107 रुपये के आसपास है। कहने का मतलब अगर 1 पाउंड खरीदना है ना तो आपको 107 रुपये देना होगा। कंपेयरिंग देख लीजिएगा, येन जो है ना जो जापान की करेंसी है, वो लगभग 50 पैसे के आसपास है। यूरो की अगर हम लोग बात कर ले, यूरो तो बात कर ले, युआन चाइनीज करेंसी जो है ना, युआन जिसको बोलते हैं, वो लगभग है आपका 12 रुपये के आसपास। और डॉलर जो है 85 रुपये के आसपास। सबसे महंगा करेंसी कौन है, कुवैत का रियाल, कुवैत का दिनार, कुवैत का दिनार। ठीक है, कितना है, लगभग 267 रुपये के आसपास में। मतलब एक कुवैत दिनार खरीदना है ना आपको, तो 267 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया। ये तो पीटी में पूछ लेगा। मेंस में क्या पूछता है, और मेंस में क्या पूछेगा कि जो रुपया हमारा कमजोर होता है ना, उससे आप क्या समझते हैं, और जो रुपया जो कमजोर हाल के दिनों में हुआ है, उसके पीछे जो क्या वजह है, आप उस पर चर्चा करें, टिप्पणी करें। ठीक है, तो यहाँ पे कारण पे अगर आपको हम लोग बात करें कि क्या कारण है कि हमारा रुपया कमजोर हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कारण के बारे में आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के कारण, और यहाँ पे डिस्कस कर देना। पहला पॉइंट में आप क्या लिखिएगा कि यहाँ पे जो बैंकिंग, जो अमेरिका का जो डॉलर है ना, डॉलर क्या हो गया, डॉलर वो क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ है। दूसरा क्या हुआ, जो कच्चे तेल होता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसका प्राइस बढ़ रहा है, इस कारण से हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। क्लियर है। और जो जियो पॉलिटिक्स जो यहाँ पे जो आप स्थिति देख रहे हैं ना, वैश्विक स्थिति, उस कारण से भी हमारा रुपया कमजोर हुआ है, क्योंकि उससे सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ। क्लियर है, तो मेंस में आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। दूसरा भी और क्या पूछ लेता, प्रभाव आपसे पूछेगा कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। तो इंपैक्ट में आपको बताना है, यहाँ पे इंपैक्ट पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसके यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाइएगा, प्रभाव लिखिएगा। तो यहाँ पे जैसे रुपया अगर हमारा कमजोर हुआ, तो कमजोर होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंपोर्ट हमारा कम हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तमाम फैक्ट को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आइए यहाँ पे, पीएम उदय योजना, यहाँ से पीटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस आर्टिकल को ले लिया है क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेते हैं यहाँ से पीटी एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे।
वहां पर देखते हैं हम लोग। चलिए, तो यही पूछेगा कि जो योजना है पीएम उदय योजना क्या है, पीएम उदय योजना किससे जुड़ा हुआ है, किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो अनाधिकृत जो होता है ना कॉलोनी, आपको बताते क्या होता है अनाधिकृत कॉलोनी, ये क्या होता है। जो दिल्ली में जो इलीगल रूप से रह रहे हैं वहां पे, मतलब अनाधिकृत जो अनऑफिशियल जो वहां पे साइट है, उसको अधिकार देता है कि आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन पूछेगा कि पीएम उदय योजना किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर लिख देगा दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनी, बस आपको टिक मार देना। याद रखेंगे आप, क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि इसको मार्च 2022 तक यहाँ पे एलोबरेट कर दिया गया, विस्तार दे दिया गया है ना। और ये केंद्र सरकार का योजना, दिल्ली सरकार का योजना नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। फिर बात करेंगे हम लोग, बाबा मार्ले ने यहाँ पे कोटेशन दिया है, आप इसको अपने जीवन में, अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ऐसे पेपर में आप इसको यूज करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर ये जो कोटेशन पढ़ने से हम यही सीखेंगे कि यहाँ पे आप कितने मजबूत है ना, कितने स्ट्रांग है आप भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो ये पता आपको कैसे चलेगा, जब आप मजबूत हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो ये बहुत डीप जो है यहाँ पे शब्द कहा गया है, आप इसको समझ सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे मेंस में, यहाँ से पूछेगा। सबसे पहले पीटी के लिहाज से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या के लिहाज से, पीटी के लिहाज से कि एग्जाम में पीटी यहाँ पे क्या क्या पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम में। आइए देख लेते हैं थोड़ा। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्या क्या पूछेगा यहाँ पे। सबसे पहले याद रखिएगा पीडीएस सिस्टम के बारे में पूछेगा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछेगा। ठीक है, कब शुरुआत किया गया था इसको, 1997। ये क्वेश्चन आने वाला है, याद रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आपका, आई थिंक पॉइंट ऑफ सेल क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2016 में, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये वही है, मान लीजिए आप जो भी लाभुक होते हैं, जो भी राशन दुकान से राशन लेते हैं, ठीक है, सरकारी राशन दुकान से, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे सुविधा प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कब इसको पारित किया गया, सितंबर 2013 में। ये याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और पीटी के लिहाज से क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है, 105 रैंक है 127 देशों में। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये अभी आने वाला एग्जाम में। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग वो एक जो है सूचकांक निकालती है, एमपीआई, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, कौन निकालती है, नीति आयोग निकालती है। तो ये पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। मेंस में क्या पूछेगा, अब आते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। मेंस में यही पूछेगा आपसे कि बताइए भारत में इतना गरीबी है ना, गरीबी, और माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर दूसरा कुछ ले लेते हैं, दूसरा मैप बनाते हैं यहाँ पे। तो मेंस में यहाँ पे यही पूछेगा आपसे कि जो पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो ना किस प्रकार से मजबूत हो रहा है गरीबी को सशक्त करने में, मतलब गरीबी को कमी करने में, कुपोषण को दूर करने में पीडीएस किस तरह जो यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो पीडीएस इसलिए लाभ हो रहा है क्योंकि ये जो लाभुकों को, जो बेनिफिशियर है, उनको जो यहाँ पे अनाज देता है कम रेट में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है पूछेगा, क्या चुनौती है, तो पीडीएस में चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, जो लाभुक है उसकी पहचान नहीं हो पाती है, 2 फैक्ट हो गया। तीसरा क्या पूछेगा, यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली में जो डिजर्विंग जो यहाँ पे जो लाभार्थी है उनको ना मिलकर कोई जो फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे क्या करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, यस, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मताधिकार का प्रयोग में महिलाएं फिर से आगे रही है। देखिए कुछ जो ना डाटा आपको याद रखना होगा, इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट पूछ देता है आपसे, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी निर्वाचन आयोग को लेकर, इलेक्शन कमीशन, यही क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में जिक्र है, 324 में। ये क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस में और आपका बिहार पीसीएस में पूछा गया, 324 में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, चेयरपर्सन, और जो मेंबर होते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और एक कमिटी बनता है, खोज कमिटी बनता है, या सिफारिश कमेटी बोल लीजिए, इसमें प्रधानमंत्री भी रहते हैं इनके नामों को सिफारिश करने में। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देश में जो है ना सबसे अधिक मतदाता महिलाओं का है, मतलब महिलाएं ज्यादा मताधिकार दे रही है, मतलब
अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही महिलाएं, आप इसको याद रखिएगा। ये सब स्टेटमेंट बना के पूछेगा आपसे कि महिला ऐसे पूछ देगा यूपीएससी में कि बताइए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जो है वोटिंग करती है, 4 स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको यहाँ पे पता होगा, तभी आप सही मार सकते हैं यहाँ पे। सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ पता है आपको? असम का धुबरी में, याद रखिए असम का धुबरी। ये सब आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब मेंस आंसर राइटिंग लिखिएगा ना तो इस सब डाटा को आपको डालना होता है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। और ये फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम मेधा बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। अभी आपको पता ना डीप फेक कितना न्यूज में चला था, कितना ये खतरा हो गया है, हमारी प्राइवेसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर तो आरबीआई जो है ना यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए एक कमेटी बनाई है कि हम अब जो है अपने जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें एआई का कैसे यूज करें। तो उसके लिए कमेटी बनाई है। उस कमेटी का हेड याद रखिएगा पुष्पक। कौन है? पुष्पक है, पुष्पक भट्टाचार्य है। ये फैक्ट हो गया पहला। दूसरा क्या आरबीआई के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आइए आरबीआई के बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताते हैं। यहाँ पे आरबीआई जो है ना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिख देगा आरबीआई के बारे में। पीटी में क्या पूछा जाता है, बोलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं, इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया है 1934। आरबीआई का काम क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। आरबीआई जो है ना जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना उसको मेंटेन करती है। आरबीआई जो है ना बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। इसका नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ये कब बना था? 1935 में बना था। इतना फैक्ट को आपको याद रखना होगा आपको अगर पीटी एग्जाम निकालना है तो। क्लियर है? और एक कमेटी में बना था, आई थिंक शिवरंगम कमेटी था या कुछ कमेटी था, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई जो है ना किस कमेटी के सिफारिश में बना था। आई थिंक शिवरंगन कमेटी, आप लोग बताइएगा। ठीक है, या हिंटल करके था कुछ। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यहाँ पर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूछेगा रबी फसल के बारे में। यही पूछता है कि आप रबी फसल के बारे में बताइए, मतलब रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है। तो रबी फसल एक खरीफ फसल होता है ना, तो रबी फसल में आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया। ठीक है, रबी फसल। खरीफ फसल के बारे में पूछता है तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा, जैसे कि वहां पे जितने मोटे अनाज हो गए सब खरीफ फसल में आ गया। एमएसपी के बारे में पूछता है, एमएसपी को थोड़ा सा देख लीजिए। 3-4 फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे एमएसपी, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। एमएसपी में आपको मैंने कई दफा बताया कि इसमें 23 फसल होते हैं। इसमें आपका कॉफी या टी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सीएससीपी एक संस्था है जो सिफारिश करती है कि हाँ इतना ही होना चाहिए। फाइनल मुहर कौन लगाती है कि यहाँ पे मान लीजिए इस कमेटी ने 100 रुपये जो डिसाइड किया कि गेहूं 100 रुपये किलो मिलेगा, तो यहाँ पे अंतिम मुहर जो है ना कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं वो लगाए हैं। ठीक है, एमएसपी अभी न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि जो पंजाब के किसान है ना वो आंदोलन पे उतरे हुए हैं। क्लियर है? और इस कारण से न्यूज में है। फिर बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा चुनाव में कितना नेशनल पार्टी है। देखिए नेशनल पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछता है, नेशनल कितने हमारे देश में जो है नेशनल पार्टी है, तो आपको बता दें 6 नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी कितने? 6 हैं। एक तो हो गया बीजेपी, दूसरा हो गया कांग्रेस, तीसरा हो गया सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 में जो बना था, याद रखिएगा। कांग्रेस का बना था 1885 में बना था, ये फैक्ट याद रखिए। बीजेपी 1980 में बना था ये। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना है ये। फिर आपका कौन है? एक एनएनपी नेशनल जो है एनएनपी जो असम पार्टी में देखने को मिलेगा 2012 में बना हुआ। और एक आम आदमी पार्टी 2012 में बना क्या? आई थिंक 2012 में बना रही है। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इजराइल ने हमला किया और 5 फिलिस्तीनी पत्रकार को यहाँ पे मौत हो गया। तो जहाँ पत्रकार यहाँ पे जो है ना मृत्यु हो गया, तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन वाले यहाँ पे ये मसला उठाएंगे इसको लेकर। तो जो जहाँ पे ये हमला हुआ है ना, जहाँ पे ये पत्रकार की मौत हो गया ना, वो गाजा पट्टी में हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, गाजा पट्टी जगह याद रखिएगा, गाजा पट्टी का लोकेशन भी देख लेंगे हम लोग। ये इजराइल में है, आपको यहाँ पर देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे मेंस में भी पूछेगा, पीटी में भी पूछेगा। आइए फटाफट देख लेते हैं पहले पीटी में क्या क्या पूछता है। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पीटी में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना प्रीलिम्स एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना किस और नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यहाँ पे जो है एक तो जमुना के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ठीक है। और तिब्बत में इसका क्या नाम है? यारलुंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यारलुंग, ये फैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसकी सहायक नदी भी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और एक यहाँ पे चीन में ना बहुत बड़ा बांध है, गार्जेस बांध, 3 गार्जेस बांध पूछेगा। 3 गार्जेस बांध जो खबरों में रहा था 21 देश में है, चाइना में है, ये फैक्ट हो गया। उसके बाद बता रहे आपको, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और क्या है कि भारत और अभी जो चाइना के बीच में जो संवाद चल रहा था ना, तो उसमें नदियों का जो साझा जो डेटा है, नदियों से जुड़ा हुआ जो डेटा ना, उसका आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और भी क्या पूछता है? मैकमोहन लाइन के बारे में याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन के बारे में उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल के दिनों में। फिर आप याद रखिएगा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है, क्लियर। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर भी पीटी में क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर पूछा जाएगा ये वाला, सबसे पहला क्या है, एक जो है ना देश का नाम दे देगा आपको, देश का नाम दे देगा यहाँ पे, कंट्री का नाम, ये देखिए कंट्री का नाम, और दूसरा तक वहाँ पे जो चरमपंथी जो समूह है ना उसका नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। तो हूती विद्रोही अभी न्यूज में चल रहा है, हूती कहाँ पे है? यमन में, ये पहला फैक्ट। दूसरा बात करेंगे हम लोग हमास कहाँ पे है? हमास है यहाँ पे फिलिस्तीन में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हिजबुल्ला कहाँ पे है? हिजबुल्ला है आपका लेबनान में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पता ना अभी सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, असद सरकार, तो यहाँ पर भी जो है इजराइल का ही हाथ था। तो चारों चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे डीप सी ओशन के बारे में, डीप सी मिशन के बारे में। डीप सी मिशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर पीटी एग्जाम में पूछेगा। डीप सी मिशन क्या है? तो ये जो है ना डीप सी मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो अन्वेंशन, जो खनिज होता है ना उसके अन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, साथ ही जो समुद्री जो विज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है। ये फैक्ट को याद रखेंगे। ब्लू जो है ना इकोनॉमी क्या होता है, या नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो समुद्री जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या फैक्ट है? हाइड्रोथर्मल एक जो है ना वेंट मिला, हाइड्रोथर्मल वेंट मिला यहाँ पे, जिसको जल तापीय छिद्र बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो समुद्र में जो खनिज है, जो वहाँ की रहस्यमय जो जानकारी है उसको जुटा पाएंगे और अपने डेवलप में, अपने देश के विकास में उसका यूज कर पाएंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे उधम सिंह के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, ये हमारे महान क्रांतिकारी हैं, इनके बारे में कैसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उधम सिंह के बारे में, ठीक है। आप इनको याद रखिएगा, बहुत महान क्रांतिकारी हैं। इन्होंने 1940 में, कब? मार्च 1940 में लंदन में जाकर जो ना माइकल ओडायर को यहाँ पे गोली मार दिए थे, माइकल ओडायर, ठीक है। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा क्या है, और इनको जो है ना फांसी दे दिया गया था जुलाई 1940 में, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटा था, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पर्वत को लेकर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलगिरी पर्वत, फिर यहाँ पे डोडा बेटा, फिर अनाईमुड्डी, फिर यहाँ पे कार्डेमम। यही नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं आपसे, नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट बना के, मजा आ रहा है, ठीक है। ये चार्ट बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। पर्वत को लेकर नॉर्थ से साउथ में आप यहाँ पे नीलगिरी के बारे में बात कीजिएगा, फिर आप डोडो बेटा के बारे में बात कीजिएगा, अनाईमुड्डी के बारे में, फिर कार्डेमम जो यहाँ पे हिल के बारे में बात कीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अभी बीपीएससी ने फिर से पूछ लिया है इसको कि कौन सा जो आर्टिफिशियल यहाँ पे पोर्ट है। तो वेस्टर्न में आपका क्या क्या है? वेस्टर्न में अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न में कोलकाता है, पारादीप है, माफ कीजिएगा ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं ना इसको, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम, इनोर, चेन्नई और तुतिकोरन। ईस्टर्न में है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मोगुआ, न्यू मैंगलोर और कोचिपुड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्वत जो यहाँ पर सीरीज है, K2 याद रखिएगा, और फिर इसके बाद नंदा देवी याद रखिएगा, फिर यहाँ पे नागा पर्वत भी याद रखिएगा, कंचनजंगा, दफा हिल्स, मिहिर हिल्स, ठीक है। बोलेगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ पे अरावली को याद रखिएगा, यहाँ पे सतमाला याद रखिएगा, सतपुरा भी याद रखिएगा, छोटा नागपुर प्लेटू याद रखिएगा, बघेलखंड याद रखिएगा, फिर गारो, खासी, जंतिया का लोकेशन याद रखिएगा, पूछेगा गारो, खासी, जंतिया।
इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम के साथ कर रहा है यहाँ पे। फिर म्यांमार के बारे में पूछ लिया यहाँ पे एग्जाम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे बाउंड्री साझा करता है। गाजा स्ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे ना भाई, यहाँ पे हमला हुआ है, पत्रकार का मृत्यु हो गया, तो गाजा स्ट्रिप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेड वैली भी याद रखिएगा, डेड वैली यहाँ पे। फिर यहाँ पे गोलन हाइट्स याद रखिएगा, और क्या है वेस्ट बैंक, कहाँ पे वेस्ट बैंक याद रखिएगा, इजिप्ट याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी याद रखिएगा, सीरिया, जॉर्डन, सारे को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो आई होप आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, पसंद आएगा तो आप लोग अपना जरूर यहाँ पे फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।